जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। दोस्तों, आज हमारे बीच में रोहित सरदाना नहीं रहे। वो मीडिया जगत के सबसे बड़े सुपर स्टार थे। दोस्तों, आप सभी की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति दे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उनके जीवन को अगर हम जानेंगे तो आप ज़रूर प्रेरणा ले पाएंगे कि किस तरह से एक हरियाणा के छोटे से कस्बे से निकलकर वो देश के मीडिया के सर्वोच्च संस्थाओं तक पहुँचे। उनका जीवन आप देख सकोगे, अगर जान पाओगे तो आप भी जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हो और सीख पाओगे। तो सबसे पहले हम अगर जन्म परिचय की बात करें तो उनका जन्म 22 सितंबर 1979 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। उसके बाद में कुरुक्षेत्र में ही उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की और फिर वो हिसार में पढ़ने गए। तो अब हम उनके शिक्षा के ऊपर बात करेंगे। तो उनकी आर्ट्स में उन्होंने बीए किया, तो वो फिजियोलॉजी में किया था। फिजियोलॉजी जिसे मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने एमए किया, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो वो मास कम्युनिकेशन होता है, जो मीडिया जगत के लिए एक तरह से प्रवेश द्वार होता है। तो एमए इन मास कम्युनिकेशन सेंटर में वहाँ पर की। अब हम उनके कैरियर की बात करें तो दोस्तों 1997 में 1997 में वो पहली बार अपने जीवन को लेकर अवेयर हुए। तो उन्हें लगा कि मैं एक तरह से थिएटर में काम कर सकता हूँ, एक तरह से स्टार बन सकता हूँ। तो फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो प्रोसेस होता है उसको क्लियर किया, लेकिन उनकी जब परिवार ने कहा कि तुम नाटक करेगा, हम नहीं करने देंगे, तो वो फिर तरह से थिएटर का काम छोड़कर वापस आ गए। उसके बाद में उन्होंने मीडिया जगत में जाने का सोचा। तो वहाँ पर जो रेडियो प्रोग्राम होता था तो रेडियो को उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद में जो आपके शहरों में सिटी केबल होता है तो वहाँ पर उन्होंने फिर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में बात आती है तो वो था कि 2002 से 2004 का जब साल आया तो इसमें उन्होंने फिर बहुत ही अच्छे से काम करना शुरू किया। और जब ये एक तरह से जो ईटीवी नेटवर्क है, ईटीवी नेटवर्क से जुड़े और ईटीवी नेटवर्क में फिर दिल्ली, हैदराबाद और जो गुजरात, यहाँ सभी ईटीवी का बहुत बड़ी संस्था है, तो उनमें काम करने का उनको अवसर प्राप्त हो गया। फिर साल आया 2004, तो 2004 से फिर 2017 तक वो जी न्यूज़ के साथ में काम किया और वहाँ पर सबसे बड़े कार्यक्रम ताल ठोक के, कौन सा ताल ठोक के में उन्होंने काम किया और एक राष्ट्रीय पहचान बनने आरंभ हुई। फिर साल आता है 2017, फिर उन्होंने जी न्यूज़ को छोड़ दिया और उसके बाद में आ गए वो इंडिया टुडे ग्रुप के आज तक में। फिर वहाँ पर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और देश की सर्वोच्च एक तरह से डिबेट्स में वो शामिल हो गया, दंगल, जिसमें वो एक तरह से राजनीतिक मुद्दे हो, चाहे जेएनयू का इश्यू हो, चाहे कश्मीर का इश्यू हो, चाहे रोहिंग्या वाला इश्यू हो, इतने बड़े इश्यूज़ को उन्होंने पूरे देश में डिस्कोर्स किया। तो वो उनके कार्यक्रम दंगल नाम से फिर जाना जाने लगा। तो ये बात हो गई है कैरियर की। अब इन्हें हम पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार में जैसे ENBA अवार्ड हो गया, NT अवार्ड हो गया, और सबसे बाद 2013 और 2017 में रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया। और फिर 2018 साल आया जब भारत सरकार के गणेश विद्यार्थी पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया। अब अगर हम बात करें इनके ऊपर आप क्या सीख सकते हो, तो इनके कुछ लाइफ ऐसी है कि देखिए आप जनरली क्या होता है कि हम सभी यही चाहते हैं कि सरकारी जॉब लग जाए और अपना जीवन एक तरह से प्रारंभ करें या फिर वैसा काम करें, लेकिन इन्होंने एक अलग प्रोफेशन चुना। वो एक मध्यम वर्ग से आते थे, हमारे जैसे थे, तो उन्होंने मीडिया जगत में जाना, जो काम इतना माना नहीं जाता है, फिर भी वो गए और अपनी वहाँ पर पहचान बनाई। फिर दूसरी चीज़ है कि वो अपने देसी अंदाज को उन्होंने बनाए रखा। हालांकि वो हरियाणा से आते थे, उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में कहा था कि हरियाणा से होने से बिल्कुल उनको कभी शर्म नहीं आई, लेकिन भाषा के एक तरह से दिक्कत आई। तो मैंने हिंदी भी सीख ली, मैंने इंग्लिश भी सीख ली, गुजराती सीख ली, यानी उन्होंने भाषाई पकड़ को बेहतर किया था। उसके बाद उनका एक कथन बहुत ही वायरल है कि जीवन में अवसर मत चूकना, जीवन में कभी मौके को मत चूकना, क्योंकि ये बार बार मिलते नहीं हैं, इसे भुना दीजिए। तो ये लाइन बहुत फेमस है। उनके कहने का मतलब था कि जब उन्हें कहा गया कि एंकरिंग आपको सिर्फ रात को 12 बजे के बाद ही मिल सकती है, तो उन्होंने कहा ठीक है 12 बजे बाद ही कर लूँगा। फिर उन्होंने इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की कि वो सारे लोग खुश हो गए और उनको फिर एक तरह से प्राइम टाइम दे दिया गया। इस प्रकार से रोहित सरदाना के पूरे करियर को हमने देख लिया है। उनके परिवार में अभी उनकी पत्नी और 2 छोटी बच्चियाँ जो बहुत ही छोटी है वो इस परिवार में शामिल है। तो इनके जीवन से आप सीखें, उनकी डिबेट से आप डिसएग्री हो सकते थे उनके मुद्दों से, लेकिन उनका जो जीवन संघर्ष है वो इस देश की धरती के लिए एक बेहतरीन संघर्ष में से एक है, जो हमेशा मिसाल बन के युवाओं को हमेशा
करता रहेगा, क्योंकि हिंदी पट्टी जगत में एक ऐसे गांव से निकलकर लड़का जब इतना बड़े ओहदे पे पहुंचा है तो हमारे लिए वो गर्व की बात होती है। और मेरे जितने हरियाणा के दोस्त हैं उनके लिए वो हमेशा गर्व का विषय रहे थे। तो उनको मैं एक तरह से ये कहना चाहूँगा कि वो चले गए हैं, लेकिन उनकी जो हिम्मत और उनके जो कार्य और उनके जो एक तरह से जो इतना बड़ा एक तरह से ओहदा है वो हमेशा हमारे बीच में जिंदा रहेगा। रोहित सरदाना को नमन।